बलिया में समाजवादी पार्टी के राज्य सचिव अवलेश सिंह ने बाढ़ की स्थिति पर योगी सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, सरकार की तैयारियों पर सवाल भी उठाए। अवलेश सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई। वहीं अवलेश सिंह का आरोप है कि सरकार की लापरवाही। अवलेश सिंह ने कहा, सरकार ने बाढ़ की स्थिति को निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। बाढ़ राहत कार्य में अनियमितता। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाढ़ राहत कार्य में भी अनियमितता बरती जा रही है, जिससे प्रभावित लोगों को समय पर मदद मिल सके। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और बलिया में जिस बाढ़ की या अन्य जगह हो रही है, क्या कहेंगे इसे देखते हुए? देखिए, बाढ़ क्षेत्र से जो बलिया जनपद हम लोग का गृह जनपद है और बाढ़ क्षेत्र से आम जनमानस में बहुत जनता को तकलीफ है और बाढ़ से पहले जनता के लिए प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब हवाई सर्वे रहा है और बलिया जनपद में बाढ़ के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता को अभी कहीं भी कुछ खाने की सुविधा नहीं है, जानवरों को, मवेशी को राशन की सुविधा नहीं है और जिन लोगों के घर से रास्ता कम्युनिकेशन बंद हो गया है, अभी तक जिले में कहीं भी एक भी नाव और बोट नहीं दिखी है। तो ये सब कमी जो दिख रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर पालिका के क्षेत्र माना जाता है, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 11 भी कुछ पड़ते हैं इससे, वो भी आज बाढ़ के क्षेत्र से काफी प्रभावित है। नगर पालिका द्वारा अभी तक ना ही कुछ मुहैया कराया गया। ये सब भाजपा सरकार की खोखलापन है और हवाई है। आम जब बलिया शहर के आम जनता को, वार्ड के आसपास के लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है तो देहात में कहाँ से सुविधा मिलेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे गृह जनपद बलिया के लोगों को, बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, इनको जनपद वासियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। अभी वार्ड नंबर का चांदीर वार्ड नंबर है, वहाँ पर ना राहत सामग्री पहुंची है, ना कोई अधिकारी वहाँ गया है, सिर्फ लेखपाल सर्वे कर रहा है। वहाँ की स्थिति ये है तो वहाँ के जो गाय हैं वहाँ तक भी नहीं भूखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो यहाँ के प्रभारी मंत्री जी हैं, अभी आम जनता बता रही है और लोग बता रहे हैं कि वो फीता काट का उद्घाटन कर रहे हैं। तो जो जनता त्राही और ग्रसित है, परेशान है, उस पर एक तरह से देखा जाए तो नमक छिटने का काम सरकार में आम जनमानस के साथ हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और बड़ा खेद प्रकट करता हूँ मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं जो योगी जी ने कल बैठक में, मीटिंग में जो भी निर्देश दिए वो अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ भी धरातल पे दिख नहीं, सब हवाई मीटिंग, हवाई बाढ़ से सर्वे है। 9 साल के अंदर में बलिया जैसे जनपद में बाढ़ से सुरक्षित लोगों को एक भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और न उनके पास दिखाने के लिए जनता के लिए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी तब बंधे बनाने की तमाम व्यवस्था हो रही थी। जब सरकार बंधे आई तो बंधा क्या, जब बाढ़ आती है तब व्यवस्था बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। बाढ़ आती है तो बाढ़ में सिर्फ हवाई दिखावटी खर्चे होते हैं, बजट का इस्तेमाल होता है। आम जनमानस के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ है और जनता के गाढ़ी कमाई को दुरुपयोग होता है। अगर प्रशासन चाहता तो बाढ़ खत्म होने के बाद ही गाजीपुर से लेकर के और जयप्रकाश नगर तक बंधा बना देता तो तुरंत सारे लोग सुरक्षित हो जाते। किसी के घर में पानी नहीं आता, उसी सिर्फ बंधे पर रोकना पड़ता लोगों को। लेकिन प्रशासन की ये घोर लापरवाही है। प्रशासन के क्या कहेंगे, प्रशासन के लोग तो कारिंदे हैं। सरकार की लापरवाही है, भाजपा सरकार की बुरी तरह से विफल है। बलिया जनपद में ही तमाम ऐसे चंदनंगा गांव को ले लीजिए, उधर तमाम ऐसे घर जो गंगा जी विलीन हो गई, तो उनके लिए मुआवजा देना। हाँ, उनके लिए सरकार को सबको पक्का घर देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए और जो जमीन उनकी चली गई उसको जो भी आसपास में जीएस लैंड हो उनको आवंटन करके रजिस्ट्री करके देना चाहिए, ताकि वो लोग थोड़ा सा राहत महसूस करें। और नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में 27 में तो आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी आ ही रहे हैं और जनता की यही पुकार है। तो जो बलिया वासी, पूर्वांचल वासियों के लिए जो भी बाढ़ से ग्रस्त लोग हैं, उनका मुकम्मल इंतजाम समाजवादी पार्टी के टाइम में किया जाएगा।